जय हिंद। वंदे मातरम। जैसा कि आज से 2 दिन पहले मैंने कहा था कि मैं कम से कम 200 लोगों को कश्मीरी फाइल फिल्म जो है वो फ्री में सिनेमा हॉल में दिखाऊंगा। लेकिन मैंने 2100 लोगों के लिए व्यवस्था किया है, 2100 लोगों के लिए द कश्मीरी फाइल फिल्म जो है फ्री में दिखाने के लिए। क्योंकि मृत्युंजय सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जो लखनऊ में मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे ये फिल्म जो है फ्री में दिखाया था। मेरे साथ रजनीश सिंह थे और प्रशांत सिंह थे, हम लोग 3 लोग थे और तीनों लोगों के लिए उन्होंने टिकट निकाला था और तीनों लोगों को उन्होंने फ्री में दिखाया था ये फिल्म। अगले दिन लखनऊ में ही मैंने जो है वहाँ पे 50 लोगों के लिए टिकट निकाला और फ्री में फिल्म दिखाया लखनऊ में ही। आज से 3 दिन पहले का बात कर रहा हूँ। उसके बाद से जब मैं बिहार आया तो बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई थी। परसों जो है मेरी बातचीत जो है कल शायद से MVS फिल्म वालों से हुई थी, परसों रात में। तो मैंने बोला था कि मैं 200 लोगों को पटना में ये फिल्म दिखाऊंगा फ्री में, लेकिन पटना में बहुत कम सिनेमा हॉल में लगा है ये फिल्म और बहुत कम शो दिया गया है द कश्मीरी फाइल फिल्म को। हमने सिनेपोलिस में भी पता किया, मोना में भी पता किया, रीजेंट में भी पता किया। तो रीजेंट में पता चला क्या कि बहुत ज़्यादा सीट है, इसलिए द कश्मीरी फाइल फिल्म नहीं लगा सकते हैं। वहाँ से जो उल्टा सीधा जो हमें पता चला वो सिनेपोलिस में जो है शो, हमने बोला कि एक स्पेशल शो चलाइए, तो बोले कि नहीं हमारा जो शो चल रहा है वो वहीं चलाएंगे। तो हमने बोला एक शो पूरा दे दीजिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी अवेलेबल नहीं है। मैनेजर का नंबर हमने मांगा तो मैनेजर का नंबर सिनेपोलिस वाले नहीं दिए। मोना सिनेमा हॉल में बातचीत हुआ तो मोना सिनेमा हॉल में सिर्फ और सिर्फ 2 शो चल रहा है और दोनों शो में से ज़्यादातर सीटें जो है हाउसफुल चल रही है। तो हमने पता किया, तो और भी हमने और सब भी जगहों पे पता किया, तो पता चला गया कि रक्सौल में पंकज सिनेमा हॉल में जो है वो 1 शो वो लोग हमें देने के लिए तैयार हुए। रक्सौल के पंकज सिनेमा हॉल में कल 11 बजे फिल्म जो है वो द कश्मीरी फाइल अपने लोगों का दर्द जो है अपने लोगों के साथ देखने का प्रयास करना होगा आप लोगों को। रक्सौल में संपर्क सूत्र है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि किससे आप लोग संपर्क करें। रक्सौल में कल 11 बजे आप लोग जो है पंकज सिनेमा में द कश्मीरी फाइल फिल्म देख सकते हैं। तो सारा का सारा टिकट जो है वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा कल ही शाम को बेतिया में, यानी पश्चिमी चंपारण के पूर्वी चंपारण में रक्सौल में आप देख सकते हैं, पश्चिमी चंपारण में बेतिया में आप देख सकते हैं शाम को 5 बजे जनता सिनेमा हॉल में। और वहाँ का पूरा टिकट फ्री है, पूरा का पूरा A to Z टिकट फ्री है, वो मैंने व्यवस्था करा दिया है टिकट का। उसके अलावा जो है कल तो 2 जगह चलेगा, एक रक्सौल में चलेगा और एक जनता सिनेमा में चलेगा। उसके अलावा जो है परसों चनपटिया में एक सिनेमा हॉल है श्याम टाकीज चनपटिया में, उसमें ये फिल्म जो है 11 बजे जो है परसों श्याम टाकीज में आप लोग देख सकते हैं। पूरा का पूरा टिकट जो है वो फ्री है, यानी आप जाके देख सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस फिल्म में क्या देखना चाहते हैं। अगर निगेटिविटी निकालना है तो उस फिल्म में भी निकाला जा सकता है, सवाल करना है तो उस फिल्म को देखने के बाद भी अनेकों सवाल किया जा सकता है। लेकिन अगर समझना है, अपने इतिहास को जानना है और उसमें सुधार करना है तो ये फिल्म काफ़ी है, आप देख सकते हैं इस फिल्म को। उसके अलावा इस फिल्म के बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूं कि अभी तक जो है बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को देखा है। योगी आदित्यनाथ ने देखा है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने देखा है, MP के मुख्यमंत्री ने देखा है, गोवा के मुख्यमंत्री ने रेकमेंड किया है कि फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। 6 राज्यों में ये फिल्म जो है टोटली टैक्स फ्री हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले हरियाणा, सेकेंड गुजरात, थर्ड जो है MP, फोर्थ जो है उसके बाद से त्रिपुरा, उसके बाद से उत्तराखंड, उसके बाद से उत्तर प्रदेश और अभी गोवा में टैक्स फ्री करने की बातचीत हो रही है। और उत्तराखंड में होने वाला है, गोवा में हो गया है। तो अब सोच सकते हैं कि ये फिल्म जो है उसका टिकट का दाम जो है वो कहाँ कहाँ कम हो चुका है। हरियाणा में कम हो चुका है, गुजरात में कम हो चुका है, मध्य प्रदेश में कम हो चुका है, कर्नाटका में कम हो चुका है, उत्तर प्रदेश में कम हो चुका है, गोवा में भी कम हो चुका है, त्रिपुरा में भी कम हो चुका है और उत्तराखंड में भी 1-2 दिन में टैक्स फ्री हो जाएगा। और शायद से बिहार के संजय जी हैं जो MLA हैं, उन्होंने संजय सिरोज क्या
संजय सरोगी जो है एमएलए हैं, उन्होंने सीधे सरकार से बोला है कि बिहार में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। और नीतीश राणे जो है महाराष्ट्र में, नारायण राणे के शायद से पुत्र हैं नीतीश राणे, बीजेपी के एमएलए हैं, और उन्होंने महाराष्ट्र में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। उसके अलावा जो है बहुत सारे राजस्थान के कांग्रेस के नेता हैं, बहुत सारे राजस्थान के कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने कहा है कि राजस्थान में भी ये टैक्स फ्री होना चाहिए। अब अशोक गहलोत के कंधे में एक फंदा लटक गया है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो है इस फिल्म की बुराई कर रहे हैं, और बहुत सारे नेता जो है कांग्रेस के बोल रहे हैं कि ये फिल्म टैक्स फ्री होना चाहिए। और राजस्थान में जो है 1 साल बाद चुनाव है, तो अशोक गहलोत जो है आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में पड़ गए हैं और एक टापू पे फंस गए हैं। आगे जाएंगे तो कुआं है, पीछे जाएंगे तो खाई है। अब देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कश्मीर में जो है सिर्फ और सिर्फ 200 हिंदुओं की हत्या हुई है। 1990 के बाद 40,000 मुसलमानों की हत्या हुई है। बहुत सारे लोगों का ये डेटा बदल जा रहा है, 216, 300, 400 और 40,000 से 4 लाख तक डेटा चला जा रहा है। कश्मीर में 1990 के बाद से जो हत्याएं हुई हैं वो किनकी हुई है? आर्मी ने हत्या नहीं किया है, आर्मी ने मिलिटेंट्स को पकड़ा है, आतंकवादियों को मारा है। हत्या और आतंकवादियों को मारना बहुत फर्क होता है। इस फर्क को समझना होगा, और अगर इस फर्क को नहीं समझेंगे ना तो तालिबान ने यूक्रेन और रसिया से विनती किया है शांति का। क्या चीज का? शांति का। क्या चीज का? शांति का। समझे ना? शांति का नहीं, शांति का, कि शांति बनाए रखे यूक्रेन और रसिया। और विनती किसने किया है? तालिबान ने किया है। और तालिबान कितना बड़ा शांति वाला संगठन है वो आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में ना हो, इसके लिए इस फिल्म को देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। इसलिए मैंने 2100 लोगों के लिए, हालांकि ये चीजें जो है, मेरा ये उठाया हुआ कदम बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इतना का आप पैरासीटामोल खरीद के बंटवा सकते थे, दवा खरीद के बंटवा सकते थे, हॉस्पिटल में बेड खरीद सकते थे। तो हम वो भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है वो काम नहीं करते हैं, वो भी काम करते हैं, और वो भी काम करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन साथ में ये भी काम करना जरूरी है कि कैसे जो है हॉस्पिटल में जो खून देता है और खून दे के बचाता है सामने वाले को, उसको मार दिया जाता है। कैसे अनुपम खेर 2 बच्चों को दंगा से बचाने के लिए निकलते हैं, और एक बच्चा वहां कश्मीर में मुस्लिम परिवार से रहता है और एक उनका पोता रहता है। और कैसे क्या कहानी है उसमें जाके आपको देखना पड़ेगा। कहानी गलत है, देखने के बाद उसे गलत साबित कर दीजिए कि गलत है। सही है तो देखने के बाद 2 शब्द अच्छा बोल दीजिए। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। लेकिन आप देखें तो सही एक बार। उसके अलावा कुछ लोग बोल रहे हैं क्या कि मोबाइल में देखेंगे या टीवी में देखेंगे क्या फर्क पड़ता है? हाँ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मोबाइल में देखें, टीवी में देखें या सिनेमा हॉल में जाके देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क क्या पड़ता है वो मैं बताना चाहता हूं। एक लो बजट की फिल्म है, सिर्फ 5 करोड़ रुपया में बनी है ये फिल्म। बाहुबली जैसी नहीं है 300-400 करोड़ रुपया में बनी। राधे श्याम जैसी नहीं है 200 करोड़ रुपया में बनी। गंगूबाई कोठे वाली जैसी नहीं है 180 करोड़ रुपया में बनी। ये सिर्फ 5 करोड़ रुपया में बनी फिल्म है। अगर ये 5 करोड़ रुपया का फिल्म जो है 500 करोड़ रुपया का बिजनेस अगर भारत में करता है, तो फिर कल 5 करोड़ रुपया में कोई इतिहास को सामने लेके आएगा। क्योंकि इतिहास को सामने लेके आने वाले के पास पैसा नहीं रहता है ज्यादा। फिर इस देश में 25 लाख का फिल्म जो है ना, वो 25 करोड़ का बिजनेस करेगा। एक नया ट्रेंड सेट होगा। छोड़ दीजिए, बहुत से लोगों को कश्मीरी फाइल अच्छी नहीं लग रही है, मत देखिए। लेकिन इस चीज को समझिए कि हिम्मत होगा, हौसला होगा। 5-5 करोड़ रुपया में अच्छी फिल्में बनना शुरू हो जाएगी। जहां पे 400-400, 300-300 करोड़ रुपया लगता है फिल्म बनाने के लिए, 100-100 करोड़ रुपया एक एक बड़े कलाकार ले लेते हैं, और फिल्म में जीरो बाटा सन्नाटा कुछ नहीं होता है। वहां पे 5 करोड़ रुपया में एक फिल्म बनाई जाती है, और वो फिल्म जो है 500 करोड़ रुपया का बिजनेस करता है। तो जो है जीरो डार्क 30 एक फिल्म आया था, बहुत अच्छी फिल्म थी, बिजनेस किया। ग्रेविटी के टक्कर का बिजनेस किया। ग्रेविटी बहुत अच्छी फिल्म थी। मैंने सीजन मॉल में उस फिल्म को, ग्रेविटी फिल्म को, 2017 की बात मैं बता रहा हूं, 30 बार लगातार देखा था। 30 बार लगातार,
जब तक वो फिल्म लगी रही, 16 स्क्रीन पे लगी हुई थी वो फिल्म। 2016, 14, 15, 16 या 17, 15, 16 में आई थी वो फिल्म, हॉलीवुड की फिल्म थी। इतनी अच्छी लगी मुझे। उस समय मेरी मेंटालिटी वही थी, वर्चुअल दुनिया देखिए, काल्पनिक दुनिया देखिए, हालांकि फिल्म अच्छी थी। उसके बाद से मैं 7 शो लगातार देखा हूं। ये शाहिद कपूर और करीना कपूर का फिल्म आया था, जब वी मेट। वो फिल्म 7 शो लगातार देखा हूं। मुझे, मेरे पास वही दिमाग था, मैं 11th या 12th में था उस समय, वही था। आज मुझे कश्मीरी फाइल अच्छी लग रही है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या अच्छा लगता है। हालांकि बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सारे लोग वो चमगादड़ वाला फिल्म देखने जा रहे हैं, बैटमैन लगा हुआ है तो वो देखने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग वो देखने नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लोग, ये मैं बाहुबली फिल्म जो है सिनेमा हॉल में जाके नहीं देखा हूं, पार्ट 2 तो अभी तक नहीं देखा हूं। उसके अलावा जो है, हालांकि अच्छी फिल्म है, मैं उसका बुराई नहीं कर रहा हूं। पीके नहीं देखा हूं मैं जाके, या सिनेमा हॉल या ये मोबाइल पे नहीं देखा हूं। बजरंगी भाईजान नहीं देखा हूं, मैं नहीं देखा हूं। मैं फिल्म तो 2017 से देखना ही बंद कर दिया, नहीं देखता हूं। तो ये मेरा सोच है, लेकिन मुझे कश्मीरी फाइल अच्छी लगी। आप तो मुझे अगर 3 टिकट का व्यवस्था करा के किसी ने मुझे फिल्म दिखाया, उसी समय मैं, मृत्युंजय सिंह नाम है उनका, यूपी के हैं, मैंने उसी दिन सोचा कि मैं भी कुछ लोगों को दिखाऊंगा। लखनऊ में भी मैंने कुछ लोगों को दिखाया। उसके बाद से मैंने रक्सौल में पूरा 11 बजे, कल 11 बजे आप लोग फिल्म देखने जा सकते हैं, वहां पे पूरा व्यवस्था कराया हूं। बेतिया के जनता सिनेमा में आप लोग शाम को 5 बजे कल जाके देख सकते हैं फिल्म, पूरा व्यवस्था कराया हूं। परसों जो है आप चनपटिया के श्याम टाकीज में जाके देख सकते हैं, फिल्म का मैंने पूरा व्यवस्था कराया है। उसके अलावा आगे भी जरूरत पड़ेगी, इस प्रकार की फिल्म आएगी तो हम दिखाएंगे, और हमसे जितना होगा उतना दिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे देश का मैं टिकट खरीद लूंगा, लेकिन जितना होगा उतना तो। और हाँ, मैं मीडिया वाला हूं, पोस्टमैन नहीं। फिल्म देखना और बताना कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज के समय में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सभी लोग, लेकिन बहुत सारे लोग पोस्टमैन का काम करते हैं, मीडिया का काम नहीं करते हैं। जर्नलिस्ट क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, समझना पड़ेगा लोगों को। हालांकि इस मतलब को, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से समझ चुका हूं और मैं जर्नलिस्ट का जो भी चीज़ें होता है उसको मैं फॉलो करता हूं। मेरे से भी गलती होती है, मैं मानता हूं। मैं लाइव वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं कि कुछ चीज़ों पे, कुछ जगहों पे मैं भी गलत हो जाता हूं। कुछ लोगों के नज़र में कश्मीरी फाइल भी गलत होगी, ये मैं मानता हूं। लेकिन एक बार देखें तो सही, देखने के बाद निर्णय करें कि हाँ। और गूगल पे भी सर्च मारे कि कश्मीरी फाइल फिल्म देखने से पहले कि जो चीज़ें दिखाई गई है वो सही है कि नहीं है। और हाँ, एक और चीज़, 4-5 परिवारों का दर्द दिखाया गया है सिर्फ, अभी बहुत से परिवारों का दर्द दिखाना बाकी है। कश्मीरी फाइल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अभी आना बाकी है, सब आएगा। उसके अलावा जो गुजरात फाइल 1 बोल रहे हैं, गुजरात फाइल बोल रहे हैं, तो गुजरात में क्या हुआ था याद है? राम भक्त अयोध्या से लौट रहे थे, कर सेवक, उनके ट्रेन में आग लगा दिया गया था। किसने लगाया था याद है? तो अगर आप चाहते हैं कि वो भी फिल्म बने तो बनेगा, बहुत जल्द आएगा। फिर मत कहना कि ना इंसाफी हो गई। गुजरात फाइल के बाद ये मत कहना कि मुजफ्फरनगर फाइल बनाओ। मुजफ्फरनगर दंगा जो हुआ था उस पर फाइल बनाओ, उसको भी शुरुआत किसने किया था। फिर ये मत कहना कि भागलपुर दंगा पे फाइल बनाओ, उसकी भी कहानी और शुरुआत कहाँ से हुई थी सबको पता है। जिहाद किसी भी चीज़ का जो है आखिरी रास्ता नहीं होता है। धरती का स्वर्ग जो है सबको पता है, जाके कश्मीर के लोगों से पूछो आप कि धरती का स्वर्ग कौन सा है, कहाँ है। सब लोग कहते हैं कश्मीर। स्विट्जरलैंड नहीं है, स्विट्जरलैंड से ज़्यादा खूबसूरत कश्मीर है। लेकिन स्विट्जरलैंड भारत से कम, कश्मीर से कम खूबसूरत होने के बावजूद भी उसकी खूबसूरती को बढ़ाई गई इंसानों के द्वारा, वहाँ के इंसानों के द्वारा। और कश्मीर की खूबसूरती को सर्वनाश कर दिया गया, निगल लिया गया, डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर दिया गया वहां के लोगों के द्वारा। तो कश्मीर की खूबसूरती अगर बढ़ाई गई होती तो शायद जो है, आज आप लोग दुबई एक्सपो देखते हैं, दुबई एक्सपो। दुबई दुनिया का सबसे डेवलप कंट्री में से एक है, कंट्री है, स्टेट नहीं है, यूएई का एक देश है। वो टोटली डिपेंड है टूरिस्ट पे, टोटली टूरिस्ट पे डिपेंड है। टूरिस्ट के अलावा जो है कुछ नहीं है दुबई के पास, कुछ नहीं है। वो तो अरब के पास तेल है, दुबई के पास तेल भी नहीं है। वो अरब 5 देश है वहाँ पे,
अरब, दुबई, शारजहां, कतर, अबू धाबी, और 5 को मिला के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात बनता है। जैसे 4-5 देशों को मिला के इंग्लैंड अलग देश, ब्रिटेन अलग देश है, वैसे ही हॉलैंड अलग है, वैसे ही मिला के अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बहुत सारे देशों को मिला के बनता है, वैसे ही। तो सिर्फ टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है दुनिया का सबसे अमीर देश दुबई। अब सोचिए, उससे बड़ा स्कोप था, आप गुलबर्ग चले जाओ, सोनमर्ग चले जाओ, इतना खूबसूरत है ना। जन्नत में पैदा होके और जन्नत के लिए जिहाद करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, लानत है तुम्हारे सोच पे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम जन्नत में पैदा हुए हो, और अगर खुदा के हो तो खुदा ने तुम्हें दुनिया का सबसे सही जगह पे पैदा किया, जन्नत में पैदा किया, और तब वहां से जिहाद। अगर तुम हिंदू धर्म के हो तो हिंदू धर्म के लोग जो है जन्नत में पैदा हुए, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। और वहां से द कश्मीरी फाइल, ये फिल्म जो है सिर्फ कश्मीरी पंडित, ये मीडिया वालों से मैं विनती करना चाहता हूं कि इस चीज को दिखाना बंद करें कि कश्मीरी पंडितों की कहानी है, कश्मीरी पंडितों की कहानी है। वो द कश्मीरी फाइल कश्मीर से भगाए गए हिंदुस्तानियों की कहानी है। उसमें हर एक जाति के लोग हैं, उसमें सिख कम्युनिटी के नहीं है क्या? हैं, आप देखिए फिल्म, पता चलेगा। उसमें बौद्ध कम्युनिटी के नहीं है, हैं। उसमें दलित नहीं है, हैं। ओबीसी नहीं है, हैं। स्वर्ण नहीं है, हैं। सब लोगों को भगाया गया वहां से। आप जाके तो देखो तो सही, एक बार देखने में क्या दिक्कत है। और सिनेमा हॉल में इसलिए देखना जरूरी है, अपनों का दर्द जब अपनों के साथ देखेंगे तो दर्द का एहसास होगा कि वो दर्द कैसा था। जब 200, 300, 500, 1000 लोगों को एक साथ मार दिया जाता है तो रियलाइज होता है, अरे उसको मार दिया गया, अब इसका नंबर है, इसके बाद मेरा नंबर है, ऐसे ऐसे ऐसे। उस दर्द को समझना होगा, उस चीख को समझना होगा, उस एहसास को एहसास करना होगा, तब जाके समझ में आएगा। और हां, एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं, हमने जितना भी वीडियो बनाया उसमें कहीं भी किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाया। आप उठा के देख सकते हैं, पहले वाला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, 5वां वीडियो, 6ठा वीडियो, 7वां वीडियो, 8वां वीडियो, 9वां वीडियो, 10वां वीडियो, जितना भी वीडियो द कश्मीरी फाइल पे हमने बनाया है, किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाया। बस एक दर्द को दिखाने का प्रयास किया हूं मैं पूरे देश को। और मैं क्या, मैं तो मतलब कि एक जरिया बन रहा हूं। प्रयास तो उस दर्द को दिखाने का विवेक अग्निहोत्री जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी इस फिल्म को देखे, उसके बाद से बोले क्या कि कुछ लोगों को ये दर्द हजम नहीं हो रहा है, हजम करना होगा। मोदी से मैं हजारों सवाल करता हूं, आप लोग देख सकते हैं मेरा वीडियो उठा के। देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव में खड्डे को दिखाया, समस्याओं को दिखाया, बिहार में दिखाता हूं, बाहर जाता हूं तो दिखाता हूं। आप जाके देखिए एक बार। विवेक अग्निहोत्री जी को प्लेटफॉर्म मिला जी न्यूज के डीएनए में एनालिसिस करने का, और सब न्यूज चैनल पे क्यों नहीं, एनडीटीवी पे क्यों नहीं जा सकते? अरे उल्टा ही सवाल रवीश कुमार जी पूछ लीजिएगा। आपका घर मेरा घर तो आसपास में है, बगल में, एक दूसरे के बगल में, दोनों चंपारण से हैं। रवीश कुमार जी भी चंपारण से, मैं भी चंपारण से हूं, दोनों लोग चंपारण से। अरे बुला लीजिए, उल्टा ही सवाल पूछ लीजिएगा, लेकिन बुलाइए तो सही, ताकि जाना तो जाए कि विवेक गलत ही साबित कर दीजिएगा उनको, ताकि सही है कि गलत है विवेक अग्निहोत्री के बारे में लोग जाने तो सही। उसके अलावा बहुत सारे बाहर के देश जो है विवेक अग्निहोत्री जी से संपर्क कर रहे हैं, वहाँ के लोग संपर्क कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है फिल्म लगवाइए। 1 मिलियन ट्वीट हुआ है ट्विटर पे द कश्मीर फाइल, 1 मिलियन ट्रेंडिंग है, नंबर 1 पे। और एक दिन से नहीं, 3-4 दिन से ये ट्रेंडिंग में है। उसके अलावा फिल्म जो है वो 3 दिन में जो एग्जैक्ट कमाया हो वो मैं बता रहा हूं। कुछ लोग जो है इसे कम बता रहे हैं। एग्जैक्ट जो है पहला दिन जो है वो 4 करोड़ 25 लाख रुपया कमाया पहला दिन। कुछ जगह पे 3 करोड़ दिखाया जा रहा है, कुछ जगह पे 3.5 करोड़, और कुछ जगह पे 2 करोड़ दिखाया जा रहा है। लेकिन पहला दिन फिल्म जो है 4 करोड़ 25 लाख रुपया कमाया। दूसरा दिन फिल्म जो है 10 करोड़ 10 लाख रुपया कमाया है, लेकिन कुछ जगह पे 8 लाख दिखाया जा रहा है, कुछ जगह पे 5 लाख दिखाया जा रहा है। यानी पहला दिन 4 करोड़ 25 लाख, दूसरा दिन 10 करोड़ 10 लाख, तीसरा दिन ये फिल्म जो है 17 करोड़ 25 लाख रुपया का कलेक्शन किया है।
लेकिन बहुत सारे जगहों पे इसे कम दिखाया जा रहा है, 15 करोड़ दिखाया जा रहा है, 15.05 करोड़ दिखाया जा रहा है, बहुत सारे जगह पे 12 करोड़ दिखाया जा रहा है। चौथा दिन इस फिल्म ने 20 करोड़ का कलेक्शन किया है, 20 करोड़ का चौथा दिन, यानी मंडे को। यानी पहली ऐसी फिल्म है जो सिर्फ 500 स्क्रीन पर रिलीज हुई, सिर्फ 500 स्क्रीन पे, फर्स्ट फिल्म पूरे इंडिया का जो 500 स्क्रीन पर रिलीज हुई। पहला दिन 3.5 करोड़ का बजट 4 करोड़ 25 लाख का करता है, और उसके बाद से चौथा दिन यानी जो वर्किंग डे होता है सोमवार, उस दिन 20 करोड़ रुपया का कलेक्शन करता है। ये अपने आप में एक मतलब कि अप्रत्याशित सफलता है इस फिल्म का। ब्लॉकबस्टर तो हो चुका है, 3 ही दिन के कलेक्शन में ये ब्लॉकबस्टर हो चुका है, और इस देश का शायद से पहला फिल्म है जो 3 दिन में ब्लॉकबस्टर हुआ है, पहला फिल्म। बाहुबली को भी ब्लॉकबस्टर होने में 2 हफ्ते लगे थे, धूम 1 या धूम 2 को भी ब्लॉकबस्टर होने में 2 हफ्ते लगे थे, या कोई भी फिल्म जो हाई बजट की थी उसको 2 हफ्ते कम से कम लगे हैं, कम से कम। ये सिर्फ 3 दिन में ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई है, 3 दिन में। उससे आगे निकल रही है ये फिल्म चौथे दिन। शोले को ब्लॉकबस्टर होने में 6 महीना लगे थे, 6 महीना शोले जब चला था तब जाके ब्लॉकबस्टर हुआ था। ये पहली फिल्म है जो 3 दिन में ब्लॉकबस्टर हुई है, इस चीज़ को समझना होगा। बहुत सारे लोग मुझे पता है कमेंट में आके गाली लिख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं वो बातों को। अगर उनको उन्हीं के भाषा में समझाना शुरू कर दूंगा तो फिर बुरा मान जाएंगे। हमें पता है, हमारा जो भी वीडियो है आप उठा के देख लेना, एनटीपीसी के मुद्दे पे मैंने सरकार को रेला था कि नहीं रेला था, जबरदस्त तरीके से रेला था। कहीं भ्रष्टाचार होता है तो मैं रेलता हूं कि नहीं होता, रेलता हूं। कश्मीरी फाइल मुझे अच्छी लग गई, मेरा ओपिनियन है, मैं रख रहा हूं, तो उसमें कमेंट में आके गाली क्यों देते हैं आप? जब भ्रष्टाचार होता है वहां पे करता हूं, जब मोदी सरकार से मैं सवाल करता हूं, लगातार सवाल करता हूं, अभी भी मोदी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं। और हाँ, एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं, देश का पहला ऐसा आदमी हूं जिन्होंने मांग किया था कश्मीरी फाइल को टैक्स फ्री करने का। हालांकि मेरे वजह से हुआ है कि आप लोगों के वजह से हुआ है कि पूरे देश के वजह से हुआ है कि अपने आप हुआ है, मुझे नहीं पता। लेकिन सबसे पहले मैंने मांग किया था टैक्स फ्री करने का इस फिल्म को, नेशनल अवार्ड देने का इस फिल्म को। अब नेशनल अवार्ड तो अगले साल मिलेगा, अब पता नहीं इस साल के आखिरी में मिले या अगले साल मिले, अब कब मिलेगा। लेकिन ये फिल्म जो है अभी तक 8 राज्यों में टैक्स फ्री हो चुकी है या होने वाली है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, यूपी, गोवा, त्रिपुरा और उत्तराखंड में, उत्तराखंड अभी होने वाला है। बिहार में भी टैक्स फ्री होना चाहिए ये फिल्म। बिहार के सिनेमा हॉल में बहुत कम स्क्रीन दिया गया है, बहुत सारे जगह पे नहीं लगा है, आरा में नहीं लगा है, बक्सर में नहीं लगा है, चंपारण में नहीं लगा था, पटना छोड़ के कहीं लगा ही नहीं था, गया में, भागलपुर में कहीं नहीं लगा था। धीरे धीरे कुछ जगहों पे रविवार को लगा, कुछ जगहों पे सोमवार को लगा, और कुछ जगहों पे आज मंगलवार से लगना शुरू हुआ है, और अभी भी बहुत सारी जगहों पे नहीं लगा हुआ है। तो हमें विवेक अग्निहोत्री जी के साथ खड़ा होना होगा। और विवेक अग्निहोत्री जी से विनती है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गुजरात फाइल बनाइए, तो गुजरात फाइल भी बना ही दीजिए, दिखा ही दीजिए सच्चाई उसका भी, लोग देखना चाहते हैं इसके बाद से। और कश्मीरी फाइल 2 का भी हम लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे। जैसे बाहुबली 1 अधूरी कहानी थी, वैसे ही कश्मीरी फाइल 1 जो है वो अधूरी कहानी है, अभी फाइल 2 आनी बाकी है। द ताशकंद फाइल, इसके पहले विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म आई थी, क्या, द ताशकंद फाइल, कोई जानता भी है, नाम भी सुना है, किसी ने देखा? फिल्म फ्लॉप हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी को कैसे जहर दे के मारा गया, उसमें उसकी सच्चाई बताई गई। तो इसलिए द ताशकंद फाइल फ्लॉप ना हो, द कश्मीरी फाइल को हिट होना, ब्लॉकबस्टर होना जरूरी है, कि भविष्य में छोटे डायरेक्टर, छोटे एक्टर, छोटे छोटे कलाकारों को बॉलीवुड में सम्मान मिले। बॉलीवुड में पहला ऐसा डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, जिनका पैर पकड़ के लोग रो रहे हैं, फर्स्ट डायरेक्टर को तो 99% लोग जानते ही नहीं है कि डायरेक्टर कौन होता है। हीरो हीरोइन को तो जान जाते हैं, यहां तक कि सिंगर को भी लोग जान जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर को नहीं जान पाते हैं। तो विवेक अग्निहोत्री जी को पहली बार लोगों ने जानना शुरू किया कि ये डायरेक्टर हैं। कलाकार से ज्यादा सम्मान जो है डायरेक्टर को मिल रहा है। फिल्म उठा के देखिए, कोई भी बड़ा कलाकार नहीं है। अब एक डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है कपिल शर्मा की ओर से। कहा गया कि कपिल शर्मा ने अप्रोच किया था अनुपम खेर से। अनुपम खेर ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। बेचारे अनुपम खेर डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, कपिल शर्मा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं
कि कपिल शर्मा की तरफ से कहा गया था कि आप लोग आइए हमारे अपने फिल्म का प्रमोशन कीजिए, जबकि दैट्स इम्पॉसिबल। सीधा साधा साफ झूठ दिख रहा है। लेकिन अनुपम खेर बड़े दिल वाले हैं, बेचारे बचाने का प्रयास कर रहे हैं कपिल शर्मा को। और वही कपिल शर्मा जो इतना गिरे हुए हैं कि जिन्होंने मना कर दिया, हालांकि उसमें कपिल शर्मा की गलती नहीं थी, उसमें सोनी फिल्म्स पे आता है ना द कपिल शर्मा शो, सोनी वाले की गलती और सलमान खान फिल्म्स जो प्रोड्यूसर हैं उन लोगों की गलती थी कि अगर नए कोई भी कलाकार आएंगे या किसी भी फिल्म का अगर आप प्रमोशन कराना चाहते हैं, पहले तो टीआरपी बहुत हाई था, बड़े बड़े कलाकार आते थे। अब कोरोना काल के बाद से तो टीआरपी बहुत डाउन हो गया। तो किसी भी फिल्म का प्रमोशन कराते हैं आपको 25 लाख रुपया देना पड़ेगा। और 25 लाख रुपया में कितना देर का शूटिंग होगा, कितना देर आपसे सवाल जवाब होगा, 30 लाख में कितना, 1 करोड़ में कितना, 25 लाख से 1 करोड़ रुपया देना पड़ता है, तब जाके वहाँ पे प्रमोशन होता है। तो जिस फिल्म का बजट जो है 20 करोड़ रुपया होता है, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ होता है, वो 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ रुपया देने में वो नहीं शर्माते। लेकिन जिसका बजट ही है 5 करोड़ रुपया, जिसमें कलाकारों ने फीस नहीं लिया है, वो कहाँ से पैसा दे के अपना फिल्म का प्रमोशन कराएंगे। इसलिए मना कर दिया गया। सोनी टीवी और सलमान खान फिल्म्स और कपिल शर्मा के द्वारा धुतकार कर भगा दिया गया। अब देश के लोग ही प्रचार कर रहे हैं जब फिल्म का, तो ये कॉमेडियन कपिल शर्मा की क्या औकात है। अरे फ्लॉप फिल्मों का प्रचार करते हैं कपिल शर्मा और हिट फिल्मों का प्रचार करते हैं देश के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री, एमपी के मुख्यमंत्री, और देर सवेर अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के हैं, वो भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर ही देंगे। बिहार का हम नहीं बता सकते हैं कि कब टैक्स फ्री होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी हैं, उस सभापति को समझते ही नहीं है। कुछ विधानसभा में देख लीजिएगा कल का वीडियो, कैसे सभापति को डांट रहे हैं। तो उनको जब समझते ही नहीं है तो क्या करेंगे क्या नहीं, वो वहीं जानते हैं। बाकी अगर आप लोगों को फिल्म फ्री में देखना है और चंपारण के हैं या आसपास के शिवहर के हैं, सीतामढ़ी के हैं, मुजफ्फरपुर के हैं, गोपालगंज के हैं, तो इधर के आसपास के लोग जो है फिल्म आके देख सकते हैं जहां भी आप लोगों को आसान पड़े। नेपाल के भी लोग आके देख सकते हैं। आप लोग जो है पंकज सिनेमा हॉल रक्सौल में आके देख सकते हैं, जो पूर्वी चंपारण जिला में है, रक्सौल शहर, वहाँ पे पंकज सिनेमा है, उसमें आप लोग कल 11 बजे आके फ्री में फिल्म देख सकते हैं। हम लोगों के द्वारा व्यवस्था कराई गई है। उसके अलावा जो है बेतिया में कल शाम को 5 बजे जनता सिनेमा हॉल में आप फिल्म जो है फ्री में देख सकते हैं, व्यवस्था कराई गई है। और उसके अलावा जो है परसों जो है चनपटिया में श्याम टाकीज में ये फिल्म आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों के द्वारा 1 शो की पूरी व्यवस्था कराई गई है। और आगे भी अगर सही रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो आगे भी बहुत सारे लोगों को हम लोग ये फिल्म फ्री में दिखाने का प्रयास करेंगे। और हो सके तो आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग भी इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और दिखाने का प्रयास करें, और खासकर सिनेमा हॉल में दिखाने का प्रयास करें। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। कुछ लोगों को मेरी बातें जो है मिर्ची की तरह कड़वी लगी होगी, तीखी लगी होगी, तो माफी चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं और ऐसा ही बोलता हूं। जय हिंद।